नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और सोने की कीमतों में फिर से रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। M6 पर सोना 76,400 के पार निकल गया। तो यूएस में सोने का स्पॉट भाव $2660 तक जा पहुंचा। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि अगले साल से बुलियन हॉल मार्किंग भी जरूरी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? क्या अभी बुलियन की शुद्धता को परखने का कोई पैमाना है? और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इंपोर्टर्स को या कारीगरों को या फिर ज्वेलर्स को या फिर हम सबको यानी कंज्यूमर्स को? इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, वहीं एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या हमारे साथ बने हुए हैं। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात सोने की ही करेंगे, जहां पर स्पॉट मार्केट, जहां पर M6 पर 76,400 के पार निकले प्राइसेस। 3 महीने में अब तक 11% के भाव ऑलरेडी हमने सर्ज होते हुए देख लिए हैं और यूएस में भी $2660 पर लेवल्स आकर ट्रेड कर रहे हैं। मिस्टर मेहता, नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट कई सारे फैक्टर्स, एक तरफ वापस से ये एंटिसिपेशन बनना शुरू हो गई है कि फेड की तरफ से जो रेट कट है वो कंटिन्यू होगा, फेवरेबल इन्फ्लेशन आउटलुक, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिडिल ईस्ट में, ये सब फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट लैंड किया है। पहले तो प्राइसेस पर ही आपका व्यू कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक यूएस में चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई भी बड़ा स्टेप ना तो इजराइल लेगा और ना ही ईरान लेगा। और इसीलिए मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। और यदि आप चाइना को देखें तो चाइना ने पिछले 4-5 महीनों से गोल्ड में बाइंग नहीं की है। सिर्फ ईटीएफ में जरूर बाइंग हो रही है। डॉलर इंडेक्स गोल्ड के फेवर में नहीं है, बॉन्ड यील्ड गोल्ड के फेवर में नहीं है। और आप देखें तो गोल्ड $2686 का, $2686 का जो एक लेवल था उसके तोड़ नहीं पा रहा है। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको। तो मुझे लगता है ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। एक रेजिस्टेंस बनता है $2710 के ऊपर और सपोर्ट लेवल सीधा $2570 पर, $2570 पर सपोर्ट लेवल मिलता है। तो गोल्ड किसी भी साइड मूव हो सकता है। यदि वॉर एस्केलेट होता है तो $2710, और वॉर में यदि कोई ज्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शन तक कुछ भी नहीं होगा, तो गोल्ड नीचे $2570 तक स्लाइड हो सकता है। अच्छा मिस्टर मेहता, आपने रेंज तो बताई, लेकिन दो चीज़ें और यहाँ पे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि हम जब भी कमोडिटी में हम कॉलर रिलेटेड शो करते हैं तो एक सवाल ज़रूर हमें मिलता है और हर रोज़ मिलता है नियम से, वो ये कि करना क्या है, अगर खरीदना है तो अभी खरीदें, रुक रुक कर खरीदें, डिप मिलेगा क्या? ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आपकी राय क्या रहेगी? क्या करें फिर जब रेंज में रहने की ही पॉसिबिलिटी है? तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिर? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि गोल्ड को कभी भी इन्वेस्टर को एक साथ में नहीं खरीदना चाहिए। उसे हमेशा एक एसआईपी बनानी चाहिए। आप क्वार्टरली, मंथली या ईयरली एसआईपी बना के ही गोल्ड खरीदें। जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, यदि आपके घर में शादी है या कोई फेस्टिवल के लिए बाइंग करनी है तो आपके पास एक साथ में खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। उसमें भी यदि आप थोड़ा सा उसको स्कैटर्ड कर दें तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप एसआईपी भी बनाएं तो लगभग 2 महीने या 3 महीने के ऑल्टरनेट्स पे एसआईपी में इन्वेस्ट करें। इमीडिएटली मंथली टू मंथली इन्वेस्ट ना करें। और डिप ऑन बाइंग का मैं सजेशन नहीं देता हूं इस वक्त, क्योंकि रुकना चाहिए यूएस में नए प्रेसिडेंट के चुनाव तक। मुझे लगता है उसके बाद गोल्ड का सही भविष्य तय होगा। अच्छा मिस्टर मेहता, एक चीज़ और, आपसे पहले भी जब चर्चा हुई थी कोई 15-20 रोज पहले, तब आपने कहा था कि प्राइसेस क्योंकि इतना बढ़ गए हैं, डिमांड पर उसका असर पड़ा है और लोगों के मन में थोड़ा सा एप्रीहेंशंस हैं कि खरीदें इस भाव पर ना खरीदें। हाल फिलहाल में जितने भी ज्वेलर्स से बातचीत थी उनका भी कहना यही था कि रिसाइकल्ड गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। डिमांड पिछली दिवाली के मुकाबले या पिछले फेस्टिव सीजन के मुकाबले क्या आप अपने पुराने व्यू को ही मेंटेन करेंगे? 10 से 15% कम रह सकती है इस बार, या फिर प्राइसेस अब रेंज में रहे हैं, थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं तो बाइंग वापस से कुछ इमर्ज हुई है? सो फार फेस्टिव सीजन अब तक कैसा रहा है? दशहरा की बात करूं, अभी जो 11 अक्टूबर को दशहरा था, मैं उसी की बात करूं तो हमें ऑलरेडी 12 से 15% का रिडक्शन वॉल्यूम में देखने को मिला है। वैल्यू वाइज जरूर रिडक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइसेस ही 27% ज्यादा बढ़ चुके हैं।
लेकिन वॉल्यूम वाइज यस, मैं अब भी मानता हूं कि दिवाली तक 10 से 12%, दिवाली के सीजन में भी 10 से 12% का हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। प्राइजेस को किसी भी प्राइजेस जरूर एक जगह पर जाकर स्टेबल हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कंज्यूमर के मन में ये प्राइसेस में गोल्ड बाइंग करने की जो एक एंजाइटी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कहीं कहीं पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन इवेंचुअली वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि लोग 22 कैरेट की जगह पर 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात यह कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की हालत टायर 2 टायर सिटी से भी ज्यादा खराब है यदि आप गोल्ड बाइंग की बात करें इस फेस्टिव सीजन। तो थोड़ी बहुत सेलेक्ट बाइंग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हो रही है, मेट्रोज में नहीं हो रही है। और जैसे सुरेंद्र जी ने कहा भी कि वो कन्विक्शन लोगों का बाइंग में दिख नहीं रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही जो यूजुअली फेस्टिव सीजन के दौरान दिखाई देती थी, और हो भी क्यों ना, भाव इतना ऊपर चढ़ चुके हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, उस पर भी मिस्टर मेहता की राय ले लेते हैं। वो ये है कि सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो रिपोर्ट्स है कि अगले साल से बुलियन हॉलमार्किंग ज़रूरी की जा सकती है। पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन कैसे देखते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं कि ये हो सकता है अगले साल से, और अगर ऐसा होता है तो इसकी नीड क्यों अराइज हुई? देखिए, ये होना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि यदि आप अभी जो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो वो रिपोर्ट एकदम ही क्लीन रिपोर्ट थी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भारत के बारे में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रीशियस मेटल को लेकर उन्होंने कुछ एप्रीहेंशन जरूर जताया था। तो बुलियन हॉलमार्किंग, ये इब्जा ने बहुत पहले से कहा है कि ज्वेलरी के साथ साथ में इसको भी हॉलमार्किंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टर, यदि आप 100 ग्राम भी सोना खरीदते हैं तो आज लगभग 7,70,000 रुपए के आसपास होता है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इन्वेस्टर सोने के साथ बरकरार रहे, कंज्यूमर सोने के साथ बरकरार रहे, इसके लिए बुलियन हॉलमार्किंग बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जब ज्वेलर कारीगर को सोना बनाने के लिए देता है तो वहां पर यदि वो बुलियन में की प्योरिटी में जरा भी मिसमैच होता है तो ये सारी जिम्मेवारी कारीगर के ऊपर आती है। तो कारीगर के भी साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए बुलियन की हॉलमार्किंग जरूरी है। और इससे थोड़ा सा जरूर इनिशियल रिएक्शन में थोड़े ज्वेलर्स जरूर नाराज होंगे, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन हमें इंडस्ट्री की बेहतरी को देखना है और जो ज्वेलर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने सरकार को ये कहा है कि जो फर्स्ट फेज में हॉलमार्किंग है वो 100 ग्राम और उसके ऊपर में ही की जाए, और जो उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड फेज को उसको लिया जाए, जिस प्रकार से ज्वेलरी में भी हॉलमार्किंग की गई थी। ओके, चलिए अजय केडिया भी हमारे साथ बने हुए, प्रथमेश माल्या भी हैं। गोल्ड रिलेटेड न्यूज़ फ्लो पर चर्चा हुई, क्विकली एक प्राइस भी और ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। प्रथमेश, पहले तो बताइए सोने पर आपकी राय क्या है, इन लेवल से क्या सजेशन क्लाइंट्स के लिए? आई थिंक हाई प्राइस पॉइंट्स पे है और पॉसिबल है कि यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 500-600 रुपये, अगर इसमें करेक्शन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ट्रेडर्स के लिए पर्सपेक्टिव ये है कि इसको सेल ऑन रैलीज कीजिए। 76,200 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, थोड़ा उछाल में बेचिए इसको 76,600 के करीब। 76,900 का स्टॉप लगाए और टारगेट 76,000 तक के लिए रखें। अजय, आपकी राय क्या रहेगी गोल्ड सिल्वर दोनों पर? देखिए दीपाली जी, पिछले हफ्ते हमने करेक्शन भी देखा मार्केट, लेकिन वापस हम शुक्रवार को 76 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे। मार्केट एक सीमित दायरे में, डॉलर में कंटिन्यू स्ट्रेंथ है, जियोपॉलिटिकल में कोई नए अपडेट्स नहीं है, बट करंट लेवल से बाइंग की सलाह दी है। बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है 76,350 पे बेचना चाहिए। 76,650 का स्टॉप लॉस रखिए। 75,900 तक के लेवल देख सकते हैं, बट हाँ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बट एक करेक्शन के बाद है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए। नीचे में 75,800 75,900 तक का सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिखे। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मिस्टर मेहता, शुक्रिया आपका आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। वापस लौटेंगे तो प्रथमेश और अजय से लेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज, जल्द वापस आते हैं। और हमारे साथ प्रथमेश माल्या, अजय केडिया बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेड्स की। प्रथमेश, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? पहले तो सिल्वर बेचना चाहिए, दिसंबर वायदा 92,440 पे और 93,260 का स्टॉप लगाना चाहिए और टारगेट 91,200 के रहना चाहिए। सिमिलरली क्रूड को, कॉपर को सेल करना चाहिए 838 के करीब, स्टॉप लॉस 842, टारगेट 826। ओके,
आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी अजय? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड को ही ट्रैक कर रहा है और चांदी इंटरनेशनल में हमने देखा 32-80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है टाइमिंग थोड़ी सी गिरावट है। 91,250 पे बेचना चाहिए, 91,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 90,200 के करीब हम देख पाएंगे चांदी को। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर में ज्यादा मंदी नहीं लग रही, लेकिन जो शनिवार को बैठक थी चाइना में, उससे कोई आउटकम निकल कर नहीं आया स्टिमुलस को लेकर, जिसकी वजह से आज मार्केट डाउन है। तो डाउन साइड वर्स्ट इन केस मुझे 227-228 ही लगता है, तो करंट लेवल पे शॉर्ट की तो सलाह नहीं है, बट हाँ थोड़ा वेट कीजिए। अगर 225-26 मिलता है तो वहां से बाइंग करके चलिए, पोजिशनली ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। तो बेस मेटल में शॉर्ट की सलाह करंट लेवल से नहीं है। इसके अगर बाउंस मिलता है 835 के करीब तो फिर भी हम देख सकते हैं, बट कुल मिला के 827-28 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस में जो दबाव है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। पिछले हफ्ते में भी अच्छी रैली आई थी, तो 280 के नीचे सस्टेनेबल लग रहा नहीं है मुझे। तो 280 282 के आसपास मिले तो बाई कीजिए, 285 286 के करीब आता तो बेच के चलिए, दायरे में ही रहेगा जब तक कोई नया आउटकम चाइना से नहीं आता। ओके अच्छा अजय, अगर बेस मेटल का जिक्र किया ही है तो एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ पर क्या व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म स्लाइटली ब्रॉडर पिक्चर समझना चाहें तो? देखिए, जब हम Q4 में जाते हैं तो कंजम्पशन बढ़ते हैं और चाइना न्यू ईयर जनवरी में, उससे पहले चाइना हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन प्लान बनाती है। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली अच्छे हैं। खासकर के जैसे अभी जिंक पे हमने कहा भी कि नीचे में 280 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है, तो आई थिंक 279 289 280 इज गुड टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म आल्सो। वहीं एल्यूमिनियम में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं डिमांड आगे जाके बढ़ेगी। चाइना के इंपोर्ट्स भी अच्छे थे, थोड़े बहुत स्टोरेज को लेके पहले कंसर्न थे, बट अब इतने ज्यादा कंसर्न नहीं है नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है 239 240 इज गुड टू बाय फॉर एल्यूमिनियम। 244 245 इज इमीडिएट टारगेट जो हम अक्टूबर एंड तक देखें। तो कुल मिला के कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम तीनों ही काउंटर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक लेके चलिए, यहाँ पे बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना है। ओके अच्छा, एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहां पर ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में अब $77 के आसपास आ चुका है। जिस कंसर्न की हम बात कर रहे हैं चाइना की, उसी ने मूड बिगाड़ा है कच्चे तेल का भी। प्रथमेश, सीमुलस के साइज को लेकर क्लैरिटी ना होने की वजह से दूसरी तरफ लीबिया में प्रोडक्शन बढ़ने की जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे भी प्राइसेस थोड़े अंडर प्रेशर आए हैं। क्या राय है इन लेवल से, कैसे देख रहे हैं ऑयल के फंडामेंटल्स? आई थिंक सप्लाई डिस्टर्बेंसेस होने का अजम्पशन है, बट एक्चुअली हुआ नहीं है। सो जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे ऑलरेडी प्राइस में कैप्चर होने के बाद अभी थोड़ी सी गिरावट का रुख दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स रहेगा और इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। 6200 के करीब इसको बाय कीजिए, 6100 का स्टॉप लगाइए, टारगेट अराउंड 6370 के लिए रखिए। ओके आपकी भी सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी अजय, आपकी राय क्या है? कच्चे तेल में देखिए डिमांड का अभाव तो है और चाइना काफी बड़ा फैक्टर रहा है, साथ में लीबिया का भी हमने देखा प्रोडक्शन सभी आ रहा है। हमने देखा था पिछले 15-20 दिनों में जो हरिकेन बैक टू बैक आया था, ये भी इनिशियली डिमांड को डिस्टर्ब कर रहे थे, बट कुल मिला के मार्केट एक बेस क्रिएट कर चुका। ब्रांड में मुझे नहीं लगता कि 76-50 के नीचे जाएगा, टाइपिंग इवन जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। तो आई थिंक 61-50 61-60 इज गुड टू बाय। 6070 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6280 से 6300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। कुल मिला के 62 के नीचे सेलेबल वाली कमोडिटी नहीं है, थोड़ा वेट करके बाय करके ही चलिए। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर, जहां पर 6203 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक क्विक राय प्रथमेश आपकी नेशनल गैस पर भी लेना चाहेंगे, यहाँ पर आपकी राय क्या है? काफी अच्छा करेक्शन आ गया, आई थिंक 240 से ऑलमोस्ट 220 काफी अच्छा करेक्शन है। इसको बाय करना चाहिए 217 के करीब, 210 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट 234 के रखना चाहिए। ओके चलिए बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज़ की। आज के बाजार में सबसे पहले ग्वार पैक पर एक व्यू ले लेते हैं, जहां पर हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे हैं और ग्वार गम 0.5% ऊपर है, ग्वार सीड में 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय रहेगी आपकी ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर अजय? बिल्कुल देखिए, पार्टिसिपेशन अभी तक इतना नहीं रहा है, जिससे से बार बार एक दायरे में अटका हुआ है, लेकिन जिस से हम 5500 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो टेक्निकली साउंड जरूर है, बट 5650 5660 इंपॉर्टेंट हर्डल बन रहा है टाइमिंग। शॉर्ट की तो सलाह नहीं है, 5520 पे लेंगे, 5450 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगले हफ्ते में 5650 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो कहते हैं कि 58 भी दिखा देगा। गवार गम एज कम्पेयर टू गवार सीड काफी साउंड और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 11000 के ऊपर कंटिन्यू कंसिस्टेंटली मेंटेन है।
आज तो इनफैक्ट 11,500 तक टच कर चुका है, तो 11,440 पे लेके चलिए, 11,250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,850 तक के लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे, क्योंकि रेशियो में जो जंप है वो कहीं ना कहीं गवार गम को ज्यादा फेवर कर रहा है एज कम्पेयर टू गवार सी। अच्छा, एक राय अजय आपकी टर्मरिक पर भी चाहिए। यहाँ पर प्राइसेस हमने थोड़ा सा अंडर प्रेशर आते हुए देखे, क्योंकि डिमांड भी थोड़ी सी कमजोर रही, साथ ही साथ अराइवल्स में भी इजाफा देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं फिलहाल टर्मरिक को? देखिए, टर्मरिक में डेफिनेटली हमने पिछले हफ्ते में गिरावट देखी। कुछ मानना है कि जो जिस ढंग से मिडिल ईस्ट में कंसर्न है वो डिमांड पे डिटोरेशन करेगा, बट बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बिल्कुल टाइट है। आज हमने जो रिकवरी देखी है वो यही दर्शाता है कि लोअर लेवल पे एफएमसीजी और फेस्टिव डिमांड कंटिन्यू रहेगी। तो आई वुड से कि ये लेवल पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर वायदे में ध्यान रखिए, जहाँ पे 13,600 13,700 का रेंज में लेके चलना है, 13,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 14,500 14,800 तक के लेवल हम अगले 7 से 10 दिन में देख पाएंगे। टर्मरिक वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी रहेगी, बैलेंस शीट बहुत टाइट है इस बार। टेक्निकली थोड़ा सा दबाव जरूर था, बट करंट लेवल से हमें बाई करके ही चलना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल से बाय करने की सलाह है टर्मरिक में। और बाकी अगर स्पाइसेस का हाल देखेंगे तो कोरिएंडर फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव है, जीरे में हल्की बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। बाकी कमोडिटीज देखेंगे तो सन ऑयल, कैस्टर, कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर थोड़ा प्रेशर लगातार देखने को मिला है। बाकी स्पाइसेस पर क्या राय है आपकी अजय? धनिया और जीरा दोनों? धनिया और जीरे में मुझे लगता है प्राइसेस धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी। इस बार सोइंग का समय थोड़ा सा डिले दिखा रहा है और एरिया 10 सोइंग में भी ड्रॉप रहेगा, जिसको सपोर्ट मिलेगा। कोरिएंडर में मुझे लगता है कि 72.20 पे लीजिए, 71.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, 73.80 का टारगेट रहेगा। जीरे में कैरी स्टॉक अच्छा है, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं है, बट जीरा भी मुझे लगता है 26,600 में लेना चाहिए, 26,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 27,200 तक के टारगेट रहेंगे। भाई कैस्टर में बार बार हम देख रहे हैं 6,900 950 के ऊपर सस्टेन नहीं है, बट इस बार सोइंग में काफी कमी है। डिमांड थोड़ी रिवाइवल होती है तो अच्छी तेजी बनेगी। 62.20 पे लेंगे, 67.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 69.50 का टारगेट रहेगा। कुल मिलाकर कैस्टर भी अच्छा लग रहा है। लास्ट कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो अच्छी गिरावट के बाद 2,900 का काफी अच्छा सपोर्ट ले चुका है मार्केट, इसके नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 29.20 पे लेके चलेंगे, 28.70 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 29.80 का टारगेट कॉटन सीड ऑयल केक में हम आते हुए देखेंगे। चलिए, तो कॉटन सीड ऑयल केक पर भी राय दी गई है और बाकी कमोडिटीज पर भी। थैंक यू प्रथमेश एंड अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।